भगवद गीता अध्याय 6 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो जैसे हमने पिछले अध्याय देखे तो उसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, भगवान ध्यान योग के बारे में बताएंगे। तो वास्तव में योगा होता क्या है इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो योग क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आजकल सभी लोगों को योग जो लग रहा है वो हम लोग देखते हैं आ रहे हैं टीवियों पे भी जो प्रचार हो रहा है वो यही हो रहा है कि प्राणायाम करना, ठीक है, आसन करना, ये सब योग है। क्या वास्तव में यही योग है? मतलब अपनी जो भी अपने शरीर में जो चक्र होते हैं उनको जागृत करना, या फिर शरीर के शरीर को ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो है योग किया जाता है, तो क्या ये वास्तव में योग है? तो हम लोग देखेंगे कि ये योग है क्या नहीं। ठीक है, जैसे कई लोग जो है बैलेंस बनाने को योग बनाते, योग बोलते हैं कि इस तरीके से वो बैलेंस बनाते हैं तो उसको योग कहा जाता है। ठीक है, कई लोग इस तरीके से जो है करते हैं कि जो है अपने शरीर को तकलीफ दे के इस तरीके का कार्य कर रहे हैं कि उन्होंने, आप देख सकते हैं फोटो में कि सर को जो है वो जमीन में धंसा के इस तरीके से वो करतब कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं, लोग इसको योग बोलते हैं। हाथ पैर मोड़ने को सर जो है बहुत सारे लोग जो है योग बोलते हैं। तो योग जो है ना बहुत ज्यादा प्रचलित है पूरे विश्व में जो है, जो क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है जो कि यहाँ से निकला हुआ है, तो ये सब जगह वो बहुत ज्यादा फेमस है। कई देशों में जो है ये यहाँ की जो है पद्धति, योग पद्धति को अपनाया जाता है। तो लेकिन ऐसा है कि वो लोग वास्तविक मतलब नहीं जानते योग का, वो सब इतना ही जानते हैं कि योग करने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ होता है। तो सभी ने अपने क्या किया, मनोधर्म से जो है अपने ही ज्ञान से, बुद्धि से जो है उन्होंने योग के अलग अलग तरीके बना दिए। जैसे यहाँ पे देखिए शराब की बोतल लेके जो है वो योग कर रहे हैं, और वो लोग इसको योग बोलते हैं। कई लोग इस तरीके से जानवरों को अपने शरीर पे रख के बैलेंस बनाने को योग बोलते हैं। कई लोग जो है चेयर योगा, जैसे कि ये चेयर पे बैठ के इस तरीके से योग कर रहे हैं, इसको योग बोलते हैं। तो योग इतना ज्यादा फेमस है हमारे इस भारतीय, क्योंकि यहाँ से भारत से निकला हुआ ये, तो इतना ज्यादा फेमस है कि सारे जितने भी विश्व में फैला है ये, सभी ने क्या किया, अपने मनोधर्म से इस पे अपनी मैगजीन्स लिख दी, अपने आर्टिकल्स लिखना चालू कर दिए, कुछ भी उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया कि योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, किड्स इन योगा, यो चेयर योगा, इधर आप देखेंगे टेनिस योगा, ठीक है, डेस्कटॉप योगा, कुछ भी अपने ही हिसाब से उन्होंने खुद भी सोचा नहीं, समझा नहीं, ना इसके बारे में पढ़ा और कुछ भी लिख दिया। तो वास्तव में क्या ये योग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भगवान बताते हैं यहाँ पे, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निर अग्नि च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो वास्तव में जो कर्म ही नहीं करते हैं, भगवान उसको स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि वो कोई सन्यासी या योगी नहीं है। जो कर्मों को त्याग देते हैं वो सन्यासी नहीं कहलाएंगे। सन्यासी वास्तव में वो है जो कि अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं होता है। कर्म फलों से आसक्त यानी कि जो भी कर्म कर रहा है उससे मिलने वाले फल वो किसको अर्पित कर देता है, भगवान को, अपने कर्तव्य का पालन करता है, और वही वास्तव में क्या कहलाता है, असली योगी या असली सन्यासी कहलाता है। तो इसलिए भगवान इस ज्ञान को पहले किसको देते थे, इन ज्ञान को पहले राज ऋषियों को मिलता था। जैसे मैंने आपको बताया था इक्ष्वाकु जो थे राज ऋषि थे, तो राज ऋषियों को पहले दिया जाता है, क्योंकि वो क्या है, असली योगी थे, वो असली सन्यासी है। वो अपने कर्तव्यों का पालन, अपने धर्म का पालन करते हुए भी क्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो योगा का असली अर्थ क्या है? योगा का असली अर्थ होता है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवा, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, तो अपनी सारी इंद्रियों से, और ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब होता है सारी इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, तो ऐसा बोला जाता है कि ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवा, सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, और जो मिलने वाले फल है उससे आसक्त हुए बिना क्या करना, कार्य करना, कर्तव्य समझ के अपने कार्य करना, वही असली सन्यासी, असली योगी है। तो जैसे इस संसार में सारे गृहस्थ हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, वो इस तरीके से अपने कार्य कर सकते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, एक तरीके से सन्यासियों जैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे, ना कि उनको एकांत में जाके ये सब कर्तव्यों को त्याग के फिर कार्य करना होगा। तो वास्तव में भगवान बोल रहे हैं जो कर्मों का त्याग करता है वो असली योगी, असली सन्यासी नहीं है। जो कर्म फल से आसक्त बिना अपना कर्तव्य समझ के कार्य करता है, तो वही असली सन्यासी और असली योगी कहलाता है। अब ये जो योग पद्धति है, जो हमने देखा कि ध्यान योग, जो हमने इसका इस अध्याय का नाम है, उसके उसकी प्रोसेस है। तो ये ध्यान योग कैसे किया जाता था, उसकी पद्धति है अष्टांग योग। अष्टांग मतलब अष्ट अंग, जिसके 8 अंग होते हैं।
ठीक है। और वो 8 अंग कौन कौन से हैं? वो 8 अंग ये है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। और ये पद्धति है कौन सी? ध्यान योग को, ध्यान योग से भगवान से जुड़ने की, ध्यान के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या है, सब अलग अलग तरीके के जो है उसके अंग है, और हर एक अंग का जो है अपना महत्व है। तो ऐसा नहीं कोई व्यक्ति एक अंग पे काम करेगा तो वो भगवान से जुड़ लेगा, नहीं, इस पे सारे अंगों पे कार्य करना होगा, तभी व्यक्ति ध्यान के माध्यम से भगवान से अपने आप को जोड़ सकता है। तो जैसे यम का मतलब होता है कि कुछ नियम है जो कि क्या करने हैं हम लोग को, त्यागने, कुछ ऐसी चीजें जो कि त्यागनी होती है, कुछ ऐसे नियम है जो कि फॉलो करने होते हैं। तो यम और नियम वो हो गए, रूल रेगुलेशन है, जिसको कि हम लोग को कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे कार्य जिनको त्यागने हैं, कुछ ऐसे कार्य जिनको अपनाने हैं। आसन और प्राणायाम, यही हम लोग जानते हैं, बस योग के माध्यम से हम लोग को क्या प्रचार किया जा रहा है, सिर्फ आसन और प्राणायाम। तो आसन और प्राणायाम बिल्कुल सही है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन ये हमें अपने आप को भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब ये होता है कि एक कि एक ऐसा मेडिटेशन में जब हम लोग बैठते हैं, पोस्चर बनाना, ऐसा एक ऐसा अ, एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम लोग सही ढंग से बैठ के क्या करें, ध्यान की अवस्था में अपने आप को लेके आ सके, वो है आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो आपने देखा होगा आसन में अलग अलग तरीके के आसन होते हैं, शवासन होता है, और भी अलग अलग तरीके के आसन होते हैं। प्राणायाम, तो प्राणायाम क्या होता है, इसमें हम लोग अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, अपनी जो सांस है उस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो आसन और प्राणायाम जो है वो सिर्फ क्या है, एक भाग है पूरे ध्यान योग का, ठीक है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कार्य करता है। लेकिन वास्तव में ये दोनों चीज करने से हम भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे, अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे। इसके बाद आती है सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीजें, इसके बाद है, उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि यहाँ अपने जो भी इंद्रिय जो भोग है उसका जो है परित्याग करना है, यानी कि हमारे जो वास्तविकता, हमारा जो अस्तित्व है उसको जो है भुलाने का प्रयास करना है। और जब हम लोग इस स्टेज से ऊपर उठेंगे तब जाके हम लोग क्या करेंगे, धारणा, यानी कि अब ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में हम लोग अपने आप को लगा पाएंगे। और जब ध्यान के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है, हम पूरी तरह से ध्यान में, भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। और अंत में होती है समाधि। समाधि ये स्टेज होती है, इसमें क्या करता है व्यक्ति, इसमें व्यक्ति अपने हृदय में जो भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है उसके जो है वो साक्षात दर्शन कर लेता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो ये 8 अंग जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, किस लिए? इस ध्यान योग की पद्धति को अपनाने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि ध्यान के माध्यम से भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना, तो उसके लिए ये सब नियमों का पालन उसे करना होगा, ना कि किसी एक चीज का पालन कर ले वो और वो पहुंच जाए, तो वो बहुत मुश्किल है। वो क्या होगा, वो गलत ढंग से होगा और वो कभी भी उस तरीके से भगवान से नहीं जुड़। तो क्या ये योग प्रणाली आप आजमाने के लिए तैयार हैं? तो बिल्कुल, अगर आप तैयार हैं तो आप पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है इसमें पूरे में। तो यहाँ भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। तो यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यम मतलब क्या है? यम मतलब सबसे पहली चीज है कि वो व्यक्ति को क्या करना होगा, किसी एकांत जगह में जाना होगा और वहां अकेले रह के क्या करना होगा, अपने मन को नियंत्रण में लाना होगा। अभी आप सोचिए कि इस संसार में सभी लोग जो है आसक्त हैं, सभी लोग अपने घर वालों से जुड़े हुए हैं, सभी परिवार वालों से जुड़े हुए हैं। तो पहली ही चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे कि हम लोग सबको छोड़ के एकांत में चले जाए, तो ये संभव नहीं है। दूसरा नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए। तो खाना भी उतना ही खाना है जितना जरूरत है, ऐसा नहीं कि ज्यादा खा लिए, ठीक है, कम भी नहीं खाना है जिससे कि बीमार पड़ जाए। तो जितना वो शरीर को जरूरत है उतना खाना है। सोना भी उतना ही है जितना जरूरत है, कम नहीं सोना है ना ज्यादा सोना है। काम भी उतना ही करना है, मनोरंजन भी। तो सभी में डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नियमों को हम लोग को पालन करना होगा, तभी हम लोग ध्यान योग लगाने के योग्य बन पाएंगे। उसके बाद आता है आसन। आसन के लिए भगवान बताते हैं ये जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करें। तो अब हिरण की खाल, इसका मतलब ये नहीं कि हिरण को लेके आओ मारो। और पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, जो मरे हुए हिरण होते थे उनकी खाल को जो है बिछाते थे और फिर उस पर बैठते थे। उसका रीजन क्या होता था, उसका कारण ये होता था कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, उसकी दुर्गंध से जो है वो परेशान नहीं करते हैं, वो कभी भी टच नहीं करेंगे, तो जिससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा विद किस ध्यान लगाने में। उसके बाद आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, ठीक है, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। तो पवित्र स्थान पहली चीज तो खोज करनी होगी। दूसरी चीज ये कि ऊंचा और नीचा मतलब क्या है कि ज्यादा ऊंचा होगा तो गिरने का डर रहेगा, ज्यादा नीचे होगा तो वही कि ये जो आ, आ, जितने भी जानवर हैं वो परेशान करेंगे। तो एक ऐसे
ऐसे स्थान पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां से कि कोई भी जो है डिस्ट्रैक्शन ना हो। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना है, और सब कुछ जो हमारा जो बैक है, वो जो रीढ़ की हड्डी है, उसको उसके साथ में हमारा जो सिर है वो एक सीध में होना चाहिए। और कहाँ ध्यान लगाना है, लगातार नाक की नोक पे घूरना है, जो टिप ऑफ द नोज है। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से युक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना है। और भगवान बोल रहे हैं ध्यान किसका करना है, मेरा करना है। तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि ऐसा करके जो है हम लोग किसी लाइट पे ध्यान लगा लेंगे, किसी दिए पे ध्यान लगा लेंगे। तो वो क्या है, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि भगवान उस चीज को नहीं बता रहे। और यही चीज आप पतंजलि के जो योग सूत्र है उसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं कि ये 8 जो है अंग अष्टांग योग की पद्धति बताई गई है। तो भगवान सीधा स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि निराकार वाले जो है उन पे ध्यान नहीं लगाना है, जो कि एक लाइट को समझ लिया कि ये भगवान है, कभी एक दिया जला लिया, ठीक है, कभी एक आवाज सुन ली, तो नहीं। भगवान बोल रहे हैं मुझ पे ध्यान लगाना है तुम्हें। प्राणायाम खाने और आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें, और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में स्थित हो जाता है। और व्यक्ति क्या करता है, जब प्राणायाम की स्थिति पे आता है तो वो क्या करता है, अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। जब सांसों को कंट्रोल करेगा तो वो क्या है, एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जब वो क्या कर लेगा, अपनी ब्रीथ को जो है कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग अलग अलग तरीके के प्राणायाम इसीलिए तो करते हैं। ठीक है, तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, और ये सब क्या है, प्राणायाम का हिस्सा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, श्वास की गति को जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारा जो है मन नियंत्रण में आ सके। प्रत्याहार, प्रत्याहार बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें हम लोग क्या क्या होना है, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि इसमें अपने भौतिक अस्तित्व को जो है वो भुलाता है। मतलब कि जैसे अगर कोई व्यक्ति राजा है तो वो अपने अस्तित्व को भुलाएगा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं वास्तव में क्या हूँ, आत्मा हूँ। तो इस स्तर पे अपने आप को लेके आना है। ये प्रत्याहार की विधि जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही मुश्किल है कलयुग के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है धारणा। धारणा क्या है, प्रारंभिक अवस्था है किसकी, ध्यान लगाने की। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है कि मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है, और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो वो व्यक्ति क्या है कि ऐसी अवस्था में आ जाता है जब वो क्या है, ध्यान लगाना शुरू कर देता है। इस अवस्था में उसको कोई भी क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है वो, लेकिन हाँ वो प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन जब वो इससे ऊपर पहुंच जाता है तब डिस्ट्रैक्ट होना उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान की ऐसी अवस्था हो जाती है जब क्या होगा कि जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, मतलब कि जहाँ पे हवा नहीं होगी तो दीपक हमेशा जलता रहेगा ना, जब तक वो वही है कि जब खत्म ना हो जाए उसकी जो बत्ती है। लेकिन वैसा ही है कि जब यहाँ पे भी ऐसी कोई भी परेशान करे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, व्यक्ति ध्यान की अवस्था में कभी भी क्या होगा, विचलित नहीं होगा। वो एकदम ध्यान में क्या हो जाता है, वो लीन हो जाता है। और जब वो इस अवस्था के ऊपर और पहुंच जाता है तो वो समाधि की अवस्था आ जाती है। और समाधि की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कि वो क्या है कि कितना भी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या होगा कि अपने हृदय में भगवान को जो है, परमात्मा के रूप में स्थित जो रहते हैं हमारे हृदय में भगवान, उनका दर्शन कर लेता है। और इससे उससे ये दर्शन करने से क्या होगा, उससे दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये अष्टांग योग की प्रक्रिया है, जो कि भगवान ने बताई कि इस माध्यम से भी अर्जुन तुम मुझसे जुड़ सकते हो अगर तुम जुड़ना चाहते हो तो। अब ये क्यों बताई, क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा एकांत में, वहां बैठ के जो है ध्यान लगाऊंगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी वो भी इच्छा है तो तुम पहले वो पद्धति तो सुन लो कि करना क्या होगा तुम्हें उसमें। तो वो बताया। लेकिन अब देखिए अर्जुन ने सब सुन लिया, सारी पद्धति सुन ली, सब कुछ सुन लिया। अब अर्जुन अपने रिएक्शन दे रहे हैं। अब अर्जुन बोलते हैं योयम योगस त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलस्वा स्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब बताइए, वो अर्जुन जो कि इतना ज्यादा फोकस्ड है ना, उनसे ज्यादा फोकस्ड कोई था नहीं। क्योंकि जब भी परीक्षा की बात आती थी, तो द्रोणाचार्य जब परीक्षा लेते थे तो वो हर बार जो है अर्जुन से वो प्रभावित हो जाते थे। क्योंकि अर्जुन जो है वो क्या था, एकदम फोकस था, कॉन्सेंट्रेटेड था अपने किस पे, अपने लक्ष्य पे। उससे पूछा जाता था तो वो अपने लक्ष्य को ही बताता था और कुछ नहीं दिखता था। तो इतना ज्यादा फोकस्ड होते हुए भी, और उस समय पे तो ना तो इंटरनेट था, ना टीवी, ना ना कुछ भी, कैसी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे कि हम लोग का डिस्ट्रैक्शन हो जाए या फिर हम लोग विचलित हो रहे हैं जो आज के समय में। उस समय पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है मेरे लिए अव्यवहारिक है, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, और असहनीय है, सहन भी नहीं कर पाऊंगा इसको तो। क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है और अस्थिर होता है, तो ये कैसे संभव है कि ये सब चीजें हो पाए। तो अर्जुन भी इसको नकार रहे
अर्जुन क्या है, अर्जुन भी इसको बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब अर्जुन यानी कि जो द्वापर युग में स्वयं भगवान स्थित थे, फिर भी ये चीज नहीं हो पा रही है। तो कलयुग में तो आप सोच सकते हैं कि क्या कैसे कर पाएगा कोई व्यक्ति इस कलयुग में, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ही संभव है कलयुग के लिए। तो अर्जुन जो है वो चार जो है क्वालिटी बताते हैं मन की। बताते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवत्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर, उच्छृंखल, अशांत है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना आयु वायु को भी वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ एक बार, लेकिन इस मन को मैं वश में नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मन कैसा है, चंचल है। मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि अच्छा चंचल ही तो है, अस्थिर ही तो है। अस्थिर मतलब क्या है कि एक ही समय पे सब जगह हो आएगा वो। अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका भी घूम लोगे, आप यूरोप जाना है यूरोप भी घूम लोगे, वापस आ जाओगे फिर वापस घूम लोगे, तो आप घूम सकते हो। ये मन की स्थिति है, मन इतना अस्थिर है। तो अगर मान लो किसी ने बहुत जोर लगाया, किसी ने बहुत कोशिश की और उसने क्या किया कि मन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगली क्वालिटी क्या बोल रहे हैं कि वो उच्छृंखल, वो अशांत है, वो शांत नहीं बैठेगा। उसको आप कितना भी कंट्रोल कर लो, कितना भी दबा लो, वो शांत बैठ ही नहीं सकता। फिर वो भाग जाएगा। चलो आपने और जो है कोशिश की, आपने और थोड़ा सा अपना जोर लगाया और उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो हटीला है, वो कुछ भी बकवास करके आपसे निकल जाएगा। आपको उस पे कंट्रोल करने ही नहीं देगा, वो इतना हटीला है वो। ठीक है, आपने जोर आजमाइश की, इस बार तो आपने बल लगा दिया, आपने बोला कि अब मैं कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंडभेद, इसको कंट्रोल करके ही रहूंगा, लेकिन वो इतना ज्यादा बलवान है कि वो फिर निकल जाए। तो ये चार क्वालिटी है मन की। मन कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकता। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कार्य करेगा और इस तरीके से अपने आप को सोचता है कि मैं ध्यान योग के माध्यम से जुड़ूंगा भगवान से, भक्ति नहीं करनी मैं, तो आप कर लो ये। अगर आप मन को कंट्रोल कर लो, तो योगा का मतलब ही होता है मन को नियंत्रण में लाना। और मन जब नियंत्रण में आ जाएगा तो व्यक्ति इन सारी चीजों को आराम से पालन कर ले। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये बिल्कुल भी असंभव है कि मैं नहीं कर। ठीक है। अब भगवान जो है ये सुन लिए, भगवान क्या बोल रहे हैं कि असंशयम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। अब भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ। भगवान ऐसा नहीं बोल रहा है अरे अर्जुन तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो इतने महान योद्धा हो और तुम्हारा तो फोकस पहले से ही सब कुछ है, कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी तुम ये बोल रहे हो कि नहीं हो पाए। नहीं, भगवान बोल रहे हैं बिल्कुल। भगवान बोलते हैं महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह मन चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि इसको कठिन है, इसको कंट्रोल कर पाना। लेकिन अगली लाइन में जो है वो उसका उदाहरण भी दे रहे, उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। अभ्यास एन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो यानी कुछ अभ्यास करना होगा हमें और कुछ चीजों से विरक्ति करनी होगी। कुछ चीजों का अभ्यास करके और कुछ चीजों से विरक्ति करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि असंभव है। भगवान असंभव नहीं बोले, कठिन है लेकिन कर सकते हैं। कैसे? कुछ अभ्यास करने होंगे और कुछ चीजों से विरक्ति करनी होगी। अब वो क्या है अभ्यास? क्या करने हैं हमें अभ्यास? जो हम लोग कर रहे हैं जो कि भगवान ने पिछले अध्यायों में बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा, हर किसी को लगती है कि चैंटिंग करना कोई सेवा तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा है, अगर आप अपने कर्मों से नहीं कर पा रहे, तो आप सिर्फ अगर चैंटिंग कर लोगे तो ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान की। तो रोज सुबह से चैंटिंग कर सकते हैं आप, ये अभ्यास करना है चैंटिंग करने का। दूसरी चीज है कि आप जो है प्रसाद ग्रहण करिए। ठीक है, जो भी आप भगवान खा रहे हैं वो क्या है, भगवान को भोग लगा के खाइए। तो वैसे चार चीजें बोली जाती है, तो क्या क्या अभ्यास करने हैं हम लोग को? ABCD है। ए मतलब एसोसिएशन, यानी कि भक्तों के संग में रह के ही कार्य करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले रह के भक्ति कर पाएंगे या अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं। तो भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना है, एसोसिएशन। बी मतलब भगवत गीता भागवतम, यानी कि जो भी भगवान की वाणी है, भगवान की लीला है, उनको पढ़ने का प्रयास करना है। डेली अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि उससे भी हमारा मन जो है वो क्या है, कंट्रोल होने लगेगा। ये अभ्यास करना है। सी मतलब चैंटिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि भगवान के नाम का जप करना, जो कि हमें क्या करता है, मन को हमारे कंट्रोल करने का कार्य करता है। और डी मतलब कि खाना, यानी कि डाइट, यानी कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं, वो उसको क्या करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ना कि ऐसे ही अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के। अब बात आती है कि किन चीजों को फिर त्यागना है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें जो त्यागनी है वो है नशा इत्यादि से हमें जो है दूर रहना है। दूसरी चीज है कि जुआ नहीं खेलना है। तीसरी चीज है कि
मांसाहार का सेवन नहीं करना है, और चौथी चीज है कि किसी भी तरीके का जो है अवैध संबंध नहीं रखना है। तो इन चारों चीजों को अगर त्याग के हम लोग, अगर ये जो चार चीज मैंने बताई ABCD, अगर इनका अभ्यास करते हैं तो 110% जो है मन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन हमें उसका अभ्यास करना होगा, बिना अभ्यास के नहीं होगा। अगर हम बोलें कि एक दिन में हो जाएगा तो असंभव है, 2 दिन में हो जाएगा असंभव है। हमें 2 साल, 20 साल, 25 साल, कितने भी साल लग सकते हैं, लेकिन मान लो ये जन्म में भी नहीं हो, लेकिन हमें अभ्यास करना है। अभ्यास अगर नहीं करेंगे हम लोग तो शायद वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उपयुक्त तो अभ्यास के साथ में और विरक्ति के साथ में हम लोग इसको, संभव है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। तो मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? तो बिल्कुल भगवान भी इस चीज की ही पुष्टि करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इसको, तो एक उदाहरण के तौर पे बताया कि मन को आग के जैसा बताया कि आग कैसी है, आग को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे तो वो चमत्कार कर देगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो नासा है, स्पेस में जो भी हम लोग भेजते हैं उसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड, जो नियंत्रण में रहती है आग, तो वो क्या करती है कि एक ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या भेज देती है, रॉकेट को भेज देती है। तो इतना उसके पास जो है वो कंट्रोल होता है कि उसका हम लोग इतना अच्छा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब वो कंट्रोल में नहीं होती, नियंत्रण में नहीं होती, तो तबाही मचा देती है। जैसे आपने देखा है कि भीषण गर्मी में जब आग लग जाती है तो क्या है, वो जंगल में जब आग लगती है तो आसपास के सारे जो है गांवों को वो है झुलसा देती है। तो जो मन भी ऐसा ही है, मन भी हमारा जब तक कंट्रोल में, नियंत्रण में है तो वो हमारा मित्र है, और जब हमारे कंट्रोल से बाहर है तो वो हमारा शत्रु है। वही चीज भगवान यहाँ बता रहे, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मेव आत्मनोजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मैव शत्रु। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता, वो नहीं कर पाया, उसके लिए जो मन है वो सबसे बड़ा शत्रु बना है। तो अगर व्यक्ति मन पे अपना नियंत्रण कर लेता है और मन को जीत लेता है तो मन आपके ही हित में काम करे, इसलिए वो मित्र है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो मन आपसे एकदम अलग हटके काम करेगा, इसलिए वो शत्रु है। तो वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में भी लगा देगा जो कि पाप कर्मों में आपको क्या करेगी, लिप्त कर देगी। तो मन शत्रु इसलिए बोला गया है कि मन हमारे अगर अंडर में काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि मन के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मन क्या कर रहा है, हमें चला रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये लगता है कि हम लोग बॉस हैं। वास्तव में सब काम तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मन के हम लोग क्या है, मन के हम लोग नौकर हैं। मन जैसा कार्य कराता है वैसा हम लोग करते हैं। तो मन क्योंकि हमारा शत्रु बना हुआ बैठा हुआ है, वो हम पे क्या कर रहा है, हम पे जो है वो अपना अपना एक तरीके से कंट्रोल रखा हुआ है कि हम लोग उसके नियंत्रण में काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में मन कब जीता जाएगा, जब वो, मन को कब जीत सकते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे और विरक्ति करेंगे उन चार चीजों से, तो हम लोग मन को जीत सकते हैं और फिर मन हमारे ही इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करेगा जैसे कि हमें करना। तो वहां हमारा क्या रहेगा, वो मन मित्र की जैसे कार्य। अब बात ये आती है कि सबके मन में एक प्रश्न आएगा कि मान लो कुछ लोग हैं जो कि भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि देखिए माया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा प्रबल है, ठीक है, बाहर की जो चीजें हैं बहुत विचलित करती है, मतलब हम लोग नहीं चाह के भी जो है क्या हो जाते हैं, उनसे विचलित हो जाते हैं। तो जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो कभी भी पूरी नहीं कर पाते, बीच में क्या हो जाता है, माया के चंगुल में फंस के फिर से वापस अपने बुरे कार्यों में लग जाते हैं। तो क्या उनका क्या होगा, उनका भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ समय तक तो कार्य किया है ना। तो अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न है। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है, जो असफल हो गया है ना, जिसने प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करी थी, उसने पालन किया सब कुछ, रोज जो है चैंटिंग भी किया उसने, रोज जो है वो मंगल आरती अटेंड किया, प्रसाद खाया, लेकिन फिर हुआ क्या, किंतु बाद में भौतिकता के कारण से, यानी कि इतने डिस्ट्रैक्शन होने के कारण से, माया के कारण से वो विचलित हो गया। तो वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, वो वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। तो उसकी गति क्या होती है, उसका क्या होगा? भगवान बताते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक योग भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पहले भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है, मान लो किसी ने 10% भक्ति की, किसी ने 20% भक्ति की, है ना, तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति के भी जो भी कर्म होंगे उसके माध्यम से वो क्या है कि पहले तो पवित्र आत्माओं की जो है लोकों में जाएगा, क्योंकि उसने 20% भक्ति की है। वहां पे वो आनंद का भोग करेगा, पूरी अनेक अनेक वर्ष जो भी जितना भी उसका जो है कार्यकाल है, तो वहां तक भोग करेगा। और फिर जब इस संसार में वापिस आएगा तो उसे क्या है, भगवान बोल रहे हैं उसे ब्राह्मणों के कुल में जो है क्या मिलेगा, जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आसान हो जाएगा, उसकी जो बची हुई 80% भक्ति है जिस जो कि वो कंप्लीट कर सके।
दूसरा बोल रहे हैं भगवान अगर वो ब्राह्मणों के घर में नहीं लेगा तो वो धनवानों के कुल में जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसको कोई भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, ना खाने के लिए उसको खाना ढूंढना पड़ेगा, ना पहनने के लिए कपड़े ढूंढना पड़ेंगे, सारी सुख सुविधा जब प्राप्त होगी तो वो क्या कर सकता है, आसानी से अपनी बची हुई भक्ति को कंटिन्यू करके कंप्लीट करके वो मुक्त हो सकता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सफल, हमेशा सफल ही होते हैं, वो कभी भी क्या होते हैं, कभी भी असफल नहीं होते। तो जैसे भगवान ने पहले ही बताया कि नेहाभिगम नाशो अस्ति ततवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात्। अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति में थोड़ा सा भी अपना योगदान देता है, थोड़ा सा भी कार्य कर लेता है, इस भक्ति में कार्य कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी बड़ी से बड़ी जो है परेशानी से उसकी क्या हो जाती है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से उसकी रक्षा हो सकती है। तो अगर जैसे हम लोग देखें कि कोई भौतिक संसार में क्या है, कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बना और डॉक्टर बन के मर गया तो क्या वो डॉक्टर बन के ही पैदा होगा? असंभव है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति ने 10% भक्ति की है तो जब वो पैदा होगा तो वो 10% भक्ति के साथ ही आगे बढ़ेगा। यानी कि उसको जीरो से नहीं स्टार्ट करनी है, उसको 9%, जो 90% बची है वो कंप्लीट करनी है, 10 उसकी हो गई है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो हमेशा सफल होता है, वो कभी भी फेल नहीं होगा भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग कैसा मार्ग है कि कभी कोई व्यक्ति उसमें फेल नहीं होगा। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति ने 90% या फिर 95% भक्ति कर ली और फिर 5% रह गई उसकी, और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, विचलित हो गया, तो वो फिर क्या? तो भगवान बता रहे हैं कि यदि दीर्घ काल तक जो भक्ति करके असफल हो जा रहे हैं, वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो वो वैष्णवों के कुल में जन्म लेता है। तो वो शुरुआत से ही, बचपन से ही क्या करने लग जाता है, वो भक्ति करने लग जाता है। तो जो 5% बची है वो 5% बचपन से उसकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि उसको और कहीं दूसरी जगह या फिर कोई चीजों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो वैष्णवों के कुल में ही जन्म लेता है, वो वहीं से भक्त जो है वो भक्तों के परिवार में, मतलब कि वो आगे बढ़ जाता है भक्ति के, और अपनी बची हुई भक्ति को पूरा करके वो भगवान के धाम जाने के योग्य बने। तो अब सबसे बड़ा योगी कौन है? तो भगवान इस अध्याय में हम लोग को सारे उन्होंने योग बता दिए, ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सारे योग पद्धति बता दी। लेकिन अब भगवान इसी अध्याय में पुष्टि करेंगे, इसी अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे कि सारे अध्याय, सारे योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। क्या वो ज्ञान योग है, क्या वो कर्म योग है, क्या वो बुद्धि योग है, क्या वो अष्टांग योग है, या फिर क्या वो भक्ति योग है। तो ये भगवान स्वयं बताएंगे। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान बता रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी जो है वो भक्ति योगी है। वो ना कि कर्म योगी भी नहीं है, ज्ञान योगी भी नहीं है, अष्टांग योगी नहीं है। कौन है? वो भक्ति योगी। क्यों है? क्योंकि भक्ति योग में ये सारे योग जो है वो पहले से ही समाये हुए हैं। जैसे अगर हम लोग भक्ति योग करते हैं तो भक्ति का, अगर भक्ति मार्ग का पालन करते हैं तो उसमें व्यक्ति क्या करता है कि कर्मों के माध्यम से भी भगवान को जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे प्रसाद ग्रहण करना, ठीक है, प्रसाद वितरण करना, ठीक है, और पुस्तकों का वितरण करना, ठीक है, मंदिर की सफाई करना, तो ये कर्म हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये क्या हो गया? ये भक्ति। ठीक है। दूसरी चीज है ज्ञान योग। ज्ञान में क्या कर रहे हैं हम लोग? भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, ये सब भगवान की वाणी को समझ रहे हैं सब। तो ये भी क्या हो गया? ज्ञान भी किस में आ गया? ये भक्ति में। अष्टांग योग पद्धति, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जो चैंटिंग करते हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? मन को नियंत्रण। अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है? मन को नियंत्रण करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? चैंटिंग करके, ठीक है, भक्तों के संग में कीर्तन करके, कथा सुन के किसको हम लोग मन को नियंत्रण में ला रहे हैं। तो ये तीनों ही योग क्या करते हैं? तीनों ही योग कहाँ लेके जाते हैं? भक्ति योग की तरफ लेके जाते हैं। तो उसको भक्ति लेडर बोला जाता है। ठीक है। तो अगर कोई कर्म योगी है तो कर्म योग करते 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 वो क्या है? ज्ञान ज्ञान योग तक पहुंचता है। फिर ज्ञान योग के माध्यम से वो अष्टांग योग तक पहुंचता है, और फिर वो भक्ति योग तक पहुंचता है। तो क्यों ना हम लोग सीधा ही भक्ति योग को पालन करें और उसके माध्यम से फिर क्या करें? भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें। तो वास्तव में मन कैसे नियंत्रण किया जाता है? मेन ये तरीका है अष्टांग योग का। अष्टांग योग से हम लोग सिर्फ मन को नियंत्रण करते हैं, और मन जब नियंत्रित हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या है? एक समय के बाद में भक्ति करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसके दर्शन कर लेता है? भगवान के दर्शन कर लेता है, जो हृदय में स्थित है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, हमारे हमारे ऊपर है कि कैसे हम लोग, कौन सा रास्ता हमें चुनना है। ठीक है। तो भगवान ने तो बता दिया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता है जो है वो भक्ति योग का। तो जैसे आपने देखा होगा कि कहीं बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, मल्टीज होती है, जहाँ पे कि क्या होता है कि लिफ्ट भी होती है और सीढ़ियाँ भी होती है। तो अगर लिफ्ट से जाना है तो वो भक्ति योग का मार्ग है, कि अगर हम लोग लिफ्ट में बैठ जाएंगे तो सीधा ही, यानी भक्ति योग का पालन करते हैं तो सीधा हम लोग भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे तो वो रास्ता है कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग। तो अब हमारे ऊपर है कि हमारी इच्छा है हम लोग को कौन सा मार्ग चुनना है जाने के लिए। ठीक है। तो वो हम आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास वैसे ही कम समय है, तो सबसे बेस्ट मार्ग क्या होगा? भक्ति मार्ग होगा, जिससे कि हम लोग सीधा भगवान से कनेक्ट कर सकें अपने आप।
और भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं 6.47 में कि योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय से सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से मैं युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान अपना मत सुना दिए कि कौन सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। तो श्रद्धावान भजते, भजते क्या होता है, भक्ति को, भक्ति यानी कि सेवा को दर्शाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो जो व्यक्ति भगवान को जो है श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होता है, भगवान के ही विषय में सोचता रहता है, उनके ही लिए कार्य करता है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उनकी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, भगवान बोल रहे हैं वो सभी योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और यही मेरा मत है। तो भगवान बता दिए कि भक्ति योग जो है वो सारे योगों से क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब इसको पालन करने के क्या तरीके हैं। तो अब जैसे योग है, योग को हम लोग क्या समझते हैं, योग को वास्तविकता में हम लोग समझते हैं कि ये भौतिक अभ्यास है, लेकिन वास्तव में ये आध्यात्मिक अभ्यास है, ये भौतिक अभ्यास नहीं है। भौतिक अभ्यास हम लोगों ने बना दिया है इसको वास्तव में, क्योंकि प्रचार उस तरीके से हो रहा है। वास्तव में ये योग जो है वो क्या है, भौतिक अभ्यास नहीं है, आध्यात्मिक अभ्यास है, जो कि हमें क्या करता है, हमें अपने आप को या फिर हमारी आत्मा को क्या करता है, परमात्मा से कनेक्ट करने का काम। अब क्या है, पद्धति क्या है फिर। तो योग योग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन सी पद्धति जो है बताई गई है शास्त्रों में। तो शास्त्रों में बताया गया है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम भजते यज तो मुखे द्वापरे परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम। तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब कृते, तो क्या होता है कि जब सतयुग था तो व्यक्ति क्या करते थे, भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए कौन सा यज्ञ कर्म करते थे, कौन सा धर्म करते थे, वो था वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेट करते थे। ठीक है, आप बहुत जो है तपस्याएं करते थे, जैसे आपने देखा होगा हिरण्यकश्यपु ने की है, हिरण्याक्ष ने की थी। तो ये सब उस समय संभव था, क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, उनकी आयु बहुत ज्यादा थी। मैंने आपको बताया सतयुग जो है कलयुग का 4 गुना ज्यादा है उसकी अवधि, तो उनकी आयु बहुत थी, इसलिए उनके लिए संभव था। लेकिन त्रेता युग जब आया तो त्रेता युग में क्या हुआ, त्रेता युग में ये सब चीजें संभव नहीं हुई। त्रेता युग के लिए व्यक्ति क्या करने लगे, वहां के जो लोग थे उस समय पे, उन्होंने जो है सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ करने लगे, द्रव्य यज्ञ करने लगे, जो राम जी का था। उसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते थे, अलग अलग तरीके के यज्ञ करते थे। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ करते थे, ऐसे यज्ञ करते थे जिससे कि क्या कर सके, वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सके। लेकिन जब द्वापर युग आया तब ये भी संभव नहीं हो पाया। तो फिर उसके लिए एक नया यज्ञ जो है, यज्ञ कर्म निकाला गया, युग धर्म निकाला गया, जिसके माध्यम से कि भगवान से जुड़ सकते हैं। तो वो क्या है, उस समय पे प्रचलित हुआ विस्तृत मंदिर पूजा। तो वहां पे विग्रह सेवा स्टार्ट हुई, अलग अलग मंदिरों में जाके भगवान की सेवा करना स्टार्ट किया और उसके माध्यम से अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास किया। लेकिन अभी सबके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, तो मंदिर तो अभी भी है, बिल्कुल है, मंदिर जो है भी चलेंगे जब तक है। लेकिन ये जो भी मंदिर हम लोग देख रहे हैं, अभी लोग बना भी रहे हैं, तो वो सब कुछ हो रहा है, संभव हो पा रहा है, क्योंकि अभी घोर कलयुग नहीं आया। लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा तो उसके लिए क्या है, सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, कलो तद हरि कीर्तनम। भगवान के नाम का जप ही है जो कि हमारे साथ रह जाएगा, बाकी सब कुछ चला जाएगा, मंदिर भी टूट जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो अभी क्या है, इतने व्यस्तता के समय में लोगों के पास समय नहीं है कि वो कहीं पे मंदिर भी जा सके। अभी तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग मंदिर भी नहीं जाते, बहुत बहुत ही कम लोग हैं जो कि जा पा रहे हैं। तो अगर जो जा पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है, और जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है क्या, कि इस युग धर्म में जो बताया गया है कि भगवान के पवित्र नाम का जप ही है वो क्या करेगा, हमें इस संसार से मुक्त कर देगा। और जो फल तपस्या करने से सतयुग में प्राप्त हो रहा था, जो यज्ञ करने से त्रेता युग में प्राप्त हो रहा था, वो फल जो कि मंदिरों में जाने से या फिर विग्रह सेवा करने से द्वापर युग में प्राप्त हो रहा था, सेम फल जो है हमें किससे, भगवान के नाम का जप करने से इस संसार में, इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है। बात सबके दिमाग में बात आएगी कि अच्छा कौन से मंत्र का जप करें। तो बिल्कुल इस संसार मतलब इस कलयुग के लिए जो बेस्ट है वो ये है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये शास्त्रों का ही कथन है। तो कलि संतरण इस उपनिषद में ब्रह्मा जी ने जो है सारे वेदों को पढ़ के ये चीज बताई है कि सिर्फ ये 16 अक्षरों का नाम जो है क्या कर सकता है, इस कली कलमश से यानी कि इस दुख से कलयुग में जो है शांति दिला सकता है। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने सारे वेदों को पढ़ लिया है और सारे वेदों में इससे अच्छा उपाय कहीं नहीं दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति एकांत में बैठ के जप करता है तो वो एकांत में बैठ के इस नाम को लेता है तो वो जप कहलाता है। अगर सबके साथ में मिलके इस मंत्र को दोहराता है तो वो संग कीर्तन कहलाता है। संग कीर्तन, सबके साथ में मिलके कीर्तन करना। लेकिन अब दिमाग में एक प्रश्न आता है कि अच्छा ये तो आप बोल रहे हैं
ये तो शायद आप लोगों की एक बनाई विधि होगी, नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रिक संदर्भ भी है कि भगवान के नाम का जप ही क्यों करना है। तो शास्त्रों में आता है, नारायण संहिता में लिखा है कि कली युग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। तो नारायण संहिता में साफ साफ लिख रखा है कि सिर्फ हरि नाम का जप ही है क्या कर सकता है, जो कि हमें इस संसार से मुक्त करा सकता है। वैसे ही चैतन्य चरिता में तो आदि लीला में आता है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। तो झगड़े और पाखंड के इस युग में, इस कलयुग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नाम का जप, और कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्ते व गतिरन्यथा, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो जब भी हम लोग कोई चीज को जोर दे के बोलते हैं तो वो 3 बार दोहराया जाता है, मतलब कि व्यक्ति को समझ में आ जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है उसका, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वही है कि अब आपने भी देखा होगा, अगर कोई चीज घूम जाती है तो उसमें लॉस्ट 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 लिखा आता है ना, 3 बार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके इंपॉर्टेंस को समझ जाए कि हाँ ये चीज घूमी है, ये जो पत्र लिखा जा रहा है, कोई चीज घूमी है उसके उधर। वैसे ही यहाँ पे भगवान भी 3 बार दोहरा रहे हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। तो भगवान के नाम का जप ही है जो कि हमें क्या कर सकता है, इस संसार से, यानी कि इस कलयुग में जो है रहते हुए भी शांति दिला सकता है। श्रीमद् भागवतम में आता है कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, पूरे दोष ही दोष है यहाँ पे, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि कृष्ण, हरे कृष्ण का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोकों में पदोन्नत हो सकता है। तो इतना होने के बावजूद भी इस कलयुग में सबसे अच्छी चीज क्या है कि सिर्फ भगवान के नाम लेने से जो है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो अगर कोई इसका अभ्यास करता रहेगा तो वो क्या है, वो आध्यात्मिक जगत को जो है वो प्राप्त कर सकता है। और 10वें अध्याय में भगवान 25वें श्लोक में स्वयं इस चीज की पुष्टि करेंगे, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूँ, कीर्तन हूँ। तो भगवान स्वयं भी इस चीज को जो है बता रहे हैं। तो अगर हम लोग फिर भी नहीं मानेंगे तो शायद वो तो हमारा ही लॉस है उसमें, क्योंकि सारे शास्त्रों का संदर्भ यही है। तो अब इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसको करने के कुछ थोड़े से नियम है, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़े नियम नहीं है, थोड़े से नियम है। वो भी सिर्फ क्या है, बोलने में जो नियम आते हैं वही है बस। तो पहला है कि आपको जो है जब भी आप जब स्टार्ट करें तो उससे पहले आप जो है पंच तत्व मंत्र बोलना चाहिए। तो पंच तत्व मंत्र बोलना मतलब क्या होता है कि 5 तत्व हैं जो कि भगवान स्वयं जो है अपने पार्षदों के साथ आए थे। तो आप ये जो बीच में देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है वो साक्षात वही है, मतलब जो कि श्री राधा रानी के भाव में आए थे, यानी एक भक्त के भाव में आए थे। ठीक है, किस लिए आए थे? हरि नाम के प्रचार के लिए, जिससे कि क्या कर सके, वो इस कलयुग का कल्याण कर सके। साथ में जब भगवान आते हैं लीला करने के लिए, तो आज से 500 साल पहले ही वो इस कलयुग में जो है वो प्रकट हुए थे। और जब भी भगवान लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो वो अपने सारे पार्षदों के साथ में, पूरी टीम के साथ में आते हैं। तो उसमें जो आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी हैं। ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में, ये अद्वैत आचार्य जी हैं। अद्वैत आचार्य जी जो है वो शिव जी और विष्णु जी का जो है सम्मिलित जो है इनकारनेशन है, एक रूप है। और जो लाल कलर में देख रहे हैं, ये है गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी है साक्षात। और जो आप ये इधर हाथ जोड़ के जो खड़े हैं, ये श्रीवास ठाकुर जी हैं जो कि है नारद जी। तो ये जो पांचों थे, ठीक है, पांचों लोगों ने क्या किया था, इनको इसलिए पंच तत्व बोला जाता है। पांचों लोगों ने क्या किया था, पांचों ने यहाँ पे क्या किया था, हरिनाम का प्रचार किया था। तो दो संकीर्तन आंदोलन हम लोग अभी देख रहे हैं जो कि चला आ रहा है, कि जगह जगह पे जो है सारे भक्त लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं रोडों पे जाके, ठीक है, सभी जगहों पे जाके। तो वो किस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, और उसी की कड़ी को जो है क्या कर रहे हैं, सारे भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम लोग महामंत्र का जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग इनकी शरण लेते हैं, जिससे कि हमसे अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो जाती है महामंत्र को, तो वो हम क्या कर देते हैं, वो उससे उससे हमें अपराध करने से भगवान जो है वो क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। उसके बाद हम लोग जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि इसको थोड़ा सा ना जोर से बोलना चाहिए। जोर से मतलब इतना नहीं कि जोर जोर से चिल्ला के हम लोग बोल रहे हैं, इतना जोर से बोलना चाहिए कि जिससे हम लोग क्या कर सकें, स्वयं अपनी आवाज को खुद सुन सके। क्योंकि उससे होगा क्या कि जब हम लोग अपनी आवाज को स्वयं सुनेंगे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं बस उसे सुनना है। तो सबके मन में आता होगा कि इसमें मन का कहाँ काम है, तो मन का कहीं काम नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मन को भागने दो जहाँ भाग रहा है, सिर्फ हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं।
तो अगर बार बार हम लोग इधर उधर नहीं सुन पा रहे तो फिर वापस से हमें वो दिमाग में लेके आना है कि नहीं नहीं, मुझे अपने जो बोला जा रहा है मंत्र उसको सुनना है बस। तो यही प्रोसेस है, हम बोले उसको सुने। और इससे दूसरा फायदा क्या है, दूसरा ये है कि अगर हम लोग जोर जोर से उच्चारण करेंगे, ठीक है, तो वो आसपास जितने भी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर जो दिख भी रहे हैं, और जो लोग बाहर से जो नहीं सुन रहे हैं उसको, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। ये महिमा है हरे कृष्ण महामंत्र की। तो इसलिए थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। दूसरा है कि हर एक नाम का जो है हमें सही स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उसे एक एक वर्ड को सुनना है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको सुनना है, एक एक वर्ड को हम लोग को सुनना है स्पष्ट रूप से। तो कई बार हो जाता है कि व्यक्ति आधा ही बोल के छोड़ देता है जल्दी जल्दी में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर वापस से हरे कृष्ण हरे। तो पूरा मंत्र हमें जो है स्पष्ट रूप से बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे एक हुआ। फिर दूसरे में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा करके हम लोग को जो है स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जब करना है। मतलब ये है कि कई लोग बोलते हैं कि हम लोग तो दिन भर करते हैं, ऐसा कहाँ कि हम लोग एक जगह बैठ के करें। तो देखिए, वास्तव में दिन भर करना बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन एक समय पे अगर हम लोग बैठ के करते हैं, जितना भी हम लोग माला कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि उससे हमारा मन जो है वो कंट्रोल होता है, मन नियंत्रण में आता है। अगर हम लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उससे मन क्या है, मन इतना जल्दी कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग क्या है दूसरे कार्य के साथ उसको बस दोहरा रहे हैं अपने मुंह से। अभी हम लोग का फोकस नहीं है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, बस हम लोग मुंह से जो है दोहरा रहे हैं उसको। लेकिन जब हम लोग एकांत में एक बार बैठते हैं भगवान के सामने, मंदिर में जाके, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन भी जो है उसमें लग जाता है। वो मन जो है धीरे धीरे इस तरीके की प्रोसेस से क्या हो जाता है, वो नियंत्रण में आ जाता है, फिर कभी भी विचलित नहीं होता। तो सम्मान के साथ देना है, ऐसा नहीं कि देखिए, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भगवान है और भगवान के नाम में और कोई अंतर नहीं है। तो जितनी शक्ति भगवान के पास है उतनी ही शक्ति भगवान के नाम में है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का नाम जो है साधारण है, भगवान का नाम बहुत ज्यादा जो है, ऐसा तो कई कई जगह तो आचार्य ये बोलते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली, जो कि नाम लेने से जो है शुद्ध कर दे। मतलब वो नाम अगर हम लोग दोहरा भी लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो जो भगवान का नाम है ना, वो बहुत सम्मान से लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान ही है, वो एक तरीके से कोई अंतर नहीं है भगवान में और भगवान के नाम में। ठीक है, दूसरा ये कि भक्ति से प्रेम से लिए जाना चाहिए। मतलब लड़ाई झगड़े में हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले ही हमारा दिमाग खराब है और हम लोग जोर जोर से चिल्ला के गुस्से में ले रहे हैं, तो वो भी गलत है। तीसरा, एकाग्रता से लेना है। एकाग्रता से मतलब कि प्रयास करना है कि हम लोग एक समय पे एक ही कार्य करें। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, मोबाइल चलाते चलाते जब कर रहे हैं, कई बार पेपर पढ़ते पढ़ते जब कर रहे हैं, चाय पीते पीते जब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। पूरा एकाग्रता के साथ में, सम्मान के साथ में, भक्ति भाव के साथ में एक जगह पे बैठा है। जैसे हम लोग अपने खाने के लिए अलग समय निकालते हैं, ठीक है, नहाने के लिए अलग समय निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना है, इस जब के लिए भी क्या है, एक अलग समय निकाल के बैठना है। देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे। अभी शुरुआत है तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते आगे बढ़ जाएंगे तो 7 मिनट में आप वो जो है जब खत्म कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई करिए और आप खुद इससे अनुभव कर सकते हैं कि इससे क्या मिल रहा है। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू करता है, होता है जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए कर्म करता है, यानी कि भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान यानी कि दान देना आदि, ये सब करता है। ये सब इसका अभ्यास करते हुए वो क्या है, ज्ञानियों से मिलता है, किताबें पढ़ता है, इससे उसको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। वह धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वो परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वो कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में सम्मिलित शामिल होता है, वो है भक्ति योग। तो व्यक्ति स्टार्ट, बिल्कुल हम लोग भी इसलिए तो भक्ति मार्ग में जाने के लिए क्या कर रहे हैं, कर्म योग से शुरू कर रहे हैं, कि हम लोग अभी नियत कर्मों से क्या करें, अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। जो भी कार्य कर रहे हैं बस उससे क्या करें, भगवान की सेवा करने का प्रयास करें, कि कैसे भी हम लोग करें, कि किस 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 तरीके से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जो इनिशियल स्टेज होती है वो यही होती है कि जो कर्म के माध्यम से वो जुड़ता है। फिर धीरे धीरे वो भगवत गीता भागवतम पढ़ोगे आप, हम लोग जब पढ़ते हैं तो उससे हमारा ज्ञान मिलता है, हमें प्राप्त होता है कि वास्तव में हम लोग तो क्या है, हम लोग तो भगवान के अंश हैं। तब जब हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा, हमारा वास्तविक कार्य तो भगवान की सेवा है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, पूरी तरीके से किस में लग जाता है, भक्ति योग में, यानी कि भगवान की सेवा में अपने आप को दृढ़ता से लगा देता है। दृढ़ संकल्प के साथ फिर वो क्या करता है, भगवान की सेवा करता है हर एक अपने कार्य के साथ में।
तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उस की सारी, इस भक्ति योग की कोई सीमा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति योग में क्या है कि अगर आप 10% भी करेंगे तो आपको 0% से स्टार्ट नहीं करनी होगी, 10% से ही स्टार्ट करनी होगी। लेकिन अगर आप आस्थान योग कर रहे हैं तो आस्थान योग में क्या होगा कि अगर आपने किसी भी एक अंग को पूरा नहीं किया तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि मन को नियंत्रण करने के लिए सारे नियमों को पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे अंगों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही ज्ञान में भी अगर कहीं छोड़ दिए तो नहीं हो, हम लोग को वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो कर्म में भी अगर विचलित हो गए और हम लोग अपनी इंद्रियों के खुशी के लिए कार्य करने लग गए, तुष्टि के लिए कार्य करने लग गए, तो भी मुश्किल हो। तो इसलिए अगर हम लोग भक्ति में अपने आप को लगाए रखें और इन सब चीजों को फोकस रखें, इन सब चीजों में कार्य करते रहेंगे, तो कभी भी हम लोग क्या है, किसी भी चीज से विचलित नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति योग जो है वो बहुत ज्यादा चतुर है सारे योगों की, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। तो सारे योग कहाँ लेके जाते हैं? भक्ति योग की तरफ लेके जाते हैं। अन्य योगों को तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता कहाँ से स्टार्ट होता है? आत्म साक्षात तक ले जाए। निष्काम कर्मयोग से ये स्टार्ट होता है। तो निष्काम कर्मयोग यानी कि हम लोग फल की इच्छा के बिना कार्य करना चालू करते हैं, सिर्फ ये समझ के कि ये मेरा कर्तव्य है, और फिर वहां से हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, अपने आप को, अपने स्तर को बढ़ाते हैं। कोई विरला भाग्यशाली है ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावनाभावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम है, वे नरसिंह है, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी है, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो ये धीरे धीरे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेमा भक्ति को अपने जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तभी हमारे अंदर आएगी जब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इसमें प्रगति करने के लिए प्रयास करेंगे। तो योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों से होती है। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि सारे जो है शास्त्र भी हमें यही बताते हैं, शास्त्रों का संदर्भ भी हमने देख लिया, और वास्तव में जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं उस चीज को भी हम लोग जो है कंपेयर कर लिए। तो अभी हमारा जो 6 अध्याय है, स्टार्टिंग का जो जो मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता 3 अलग अलग भागों में बटी हुई है, तो पहले जो 6 अध्याय कर्म योग प्रधान थे वो हम लोग आज समाप्त कर चुके हैं। कल से हम लोग जो अध्याय शुरू करने वाले हैं, अध्याय 7 से जो 12 तक चलेंगे, वो भक्ति योग प्रधान होंगे, जिसमें कि हम लोग भक्ति के बारे में जानेंगे। तो हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।